काम्यार और आयरा अपनी शादी की तैयारियों के लिए साथ साथ शॉपिंग पर जाते हैं। डिनर के बाद जब दोनों मॉल से बाहर निकलते हैं तभी काम्यार के फोन पर एक जरूरी कॉल आ जाती है। वह बात करने के लिए कुछ कदम दूर चला जाता है। उसी दौरान अचानक खावर आयरा के सामने आ खड़ा होता है। आयरा को देखकर वह रुकता है और बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लेता है। आयरा घबरा जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी वक्त काम्यार की नजर उन पर पड़ती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और खावर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। गुस्से में काम्यार कहता है, आयरा मेरी होने वाली पत्नी है। अगर दोबारा उसकी तरफ आंख उठाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। खावर बेइज्जती और शर्म के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में जलन और बदले की आग साफ झलक रही होती है। अगला दिन आता है। निकाह का दिन। आयरा लाल जोड़े में दुल्हन बनकर बैठी होती है और सामने काम्यार मौजूद होता है। इरफान साहब भी इत्मीनान में होते हैं कि उनकी बेटी की जिंदगी सही हाथों में जा रही है। मौलवी साहब आयरा से सवाल करते हैं, क्या आपको काम्यार से निकाह कबूल है? आयरा बिना किसी हिचक के जवाब देती है, कबूल है। पूरा हॉल खुशियों से गूंज उठता है। अब मौलवी साहब काम्यार से सवाल करने ही वाले होते हैं कि उसी पल काम्यार के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो आ जाती है। काम्यार वीडियो खोलता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्क्रीन पर आयरा को किसी और लड़के के साथ दिखाया जाता है। वीडियो बेहद गंदी और शर्मनाक होती है। काम्यार का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है? काम्यार एक पल आयरा की तरफ देखता है और फिर भारी दिल से कह देता है, मुझे यह निकाह कबूल नहीं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपती आवाज में कहती है, काम्यार ये सब झूठ है, मेरी बात सुनो। लेकिन काम्यार टूटे हुए दिल और गुस्से में जवाब देता है, मैं और बेइज्जती नहीं सह सकता। काम्यार अपने घर वालों के साथ वहां से जाने लगता है। आयरा रोती हुई उसके पीछे जाती है और कहती है, काम्यार ऐसा मत करो, मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। इरफान साहब गुस्से में काम्यार का रास्ता रोक लेते हैं और उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। काम्यार बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आयरा बिल्कुल खामोश हो जाती है। घर का माहौल भी बुझा बुझा सा हो जाता है। इधर काम्यार के मन में शक जन्म लेता है। वह उस वीडियो की जांच करवाता है। टेक्निकल एक्सपर्ट से सच सामने आता है, वीडियो पूरी तरह फेक होती है और इसके पीछे फारिया की साजिश होती है। गुस्से से भरा काम्यार सीधा फारिया के घर पहुंचता है। वह उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी वजह से आयरा मुझसे दूर हो गई, और गुस्से में फारिया के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। फारिया रोते हुए चिल्लाती है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। काम्यार कड़वे लहजे में कहता है, तुमने मेरी और आयरा दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। काम्यार फौरन आयरा के घर जाता है, लेकिन वहां पता चलता है कि आयरा पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जा रही है। वह बिना वक्त गवाए एयरपोर्ट पहुंचता है। आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी काम्यार उसका हाथ पकड़ लेता है। आयरा चौंक जाती है। काम्यार भारी आवाज में कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो वीडियो झूठी थी। सब कुछ फारिया की साजिश थी।
उसी वक्त इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। काम्यार उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आयरा मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इरफान साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें काम्यार की सच्ची मोहब्बत पर यकीन हो जाता है। वह कहते हैं, घर चलो, निकाह दोबारा होगा। फिर से निकाह का दिन आता है। इस बार कोई रुकावट नहीं होती। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? काम्यार पूरे भरोसे से कहता है, कबूल है। आयरा भी मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी कबूल है। निकाह मुकम्मल हो जाता है। शादी की रात काम्यार आयरा को हीरे की अंगूठी पहनाते हुए कहता है, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। 1 साल बाद आयरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। काम्यार अपने बेटे को गोद में उठाकर मुस्कुराता है। यहीं से उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत करती है, मोहब्बत, भरोसे और सुकून के साथ। अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली ड्रामा स्टोरीज और रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।